जो लोग कहते थे दवाई देंगे 2022 में राकेश टिकैत, उनके मुंह पर तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। जिस कैंडिडेट का उन्होंने समर्थन किया मुजफ्फरनगर में, उसको केवल 4 वोट मिले, 4 गिनती के, 1 2 3 4 वोट मिले। ये वही राकेश टिकैत हैं जब ये चुनाव में खड़े होते हैं तो अपनी जमानत जब्त करवाते हैं, और जिसका ये समर्थन करते हैं उसको 4 वोट मिलते हैं, 4। ये दवाई देंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में। इन्होंने कहा था, शायद आपको पता होगा, इन्होंने बहुत चीख चीख के कहा था कि 2022 में हम बीजेपी को दवाई देंगे उत्तर प्रदेश में। दवाई खाने की आवश्यकता राकेश टिकैत जी अब आपको है, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। अब नींद की गोली लेनी पड़ेगी आपको नींद लाने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि वो विकास के साथ है, और जो विकास उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने से हुआ है वो पिछली किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। मित्रों, आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव का नतीजा आया है, उस नतीजे से उन लोगों की नींदें हराम हो गई होंगी अब, जो ये कहते थे कि हम नई क्रांति लाएंगे, जो किसानों के मसीहा बनकर किसानों को भड़का कर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नींदें आज से हराम हो गई हैं। जो आज उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया है जिला पंचायत चुनाव का, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। जो लोग कहते थे दवाई देंगे 2022 में राकेश टिकैत, उनके मुंह पर तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। जिस कैंडिडेट का उन्होंने समर्थन किया मुजफ्फरनगर में, उसको केवल 4 वोट मिले, 4 गिनती के, 1 2 3 4 वोट मिले। ये वही राकेश टिकैत हैं जब ये चुनाव में खड़े होते हैं तो अपनी जमानत जब्त करवाते हैं, और जिसका ये समर्थन करते हैं उसको 4 वोट मिलते हैं, 4। ये दवाई देंगे उत्तर प्रदेश में 2022 में। इन्होंने कहा था, शायद आपको पता होगा, इन्होंने बहुत चीख चीख के कहा था कि 2022 में हम बीजेपी को दवाई देंगे उत्तर प्रदेश में। दवाई खाने की आवश्यकता राकेश टिकैत जी अब आपको है, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी। अब नींद की गोली लेनी पड़ेगी आपको नींद लाने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि वो विकास के साथ है, और जो विकास उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने से हुआ है वो पिछली किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। पिछली सरकारों में केवल एक विशेष समुदाय का विकास हुआ करता था, उन्हीं के ऊपर राजनीति होती थी, उन्हीं के चक्कर में आकर हिंदुओं को दबाया जाता था, हिंदुत्व को दबाया जाता था, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाते थे, और सरकारी पैसे से हज हाउस बनवाए जाते थे। मंदिर कोई नहीं बनवाया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले जो सरकारें थीं, जो कहते हैं कि नई क्रांति लाएंगे, उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनवाया, लेकिन हज हाउस उन्होंने बनवाया। उन्होंने कभी अमरनाथ यात्रा करने के लिए किसी यूपी के वाशिंदे को, किसी को कोई सब्सिडी नहीं दी, किसी को ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से तुम्हें अमरनाथ यात्रा फ्री है, लेकिन हज हाउस हज जाने के लिए आपके लिए हज हाउस है, आप वहाँ रुकिए, आप वहाँ रेस्ट कीजिए। ये उन्होंने किया जो कहते हैं हम क्रांति लाएंगे, नई क्रांति। उनके मुंह पर तमाचा मारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये जो चुनाव है, इनसे ये सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 75 सीट में से 65 सीट जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई हैं। और जो बात करते थे क्रांति लाने की, उनके पास 6-7 सीटें रह गई। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए अखिलेश यादव जी, 6-7 सीटें लेकर। ये भड़काना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता भड़काने में आने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका राज देखा है। आप वही हैं जो कांवड़ियों पर अत्याचार करवाते हैं, आप वही हैं अखिलेश यादव जो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाते हैं, आप वही हैं जो मुजफ्फरनगर में हिंदुओं की FIR नहीं लिखी जाती, आप वही हैं। आपको भूल नहीं सकती उत्तर प्रदेश की जनता। आपने जो कर्मकांड किए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उत्तर प्रदेश की जनता भुलाएगी नहीं, आप चिंता ना कीजिए। घर वापसी के उद्देश्य से आइए और जाइए।
बताइए, जिला जो पंचायत की चुनाव हुआ है आज, जो उसका निर्णय आया, जो परिणाम आया है, 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में गई हैं। 2022 में क्या उम्मीद रखेंगे? ये जमानत जब्त होगी। और राकेश टिकैत जो किसानों का मसीहा बन रहा है, तुझे तो वहां के किसानों ने वोट नहीं दिए। काहे का किसानों का नेता है तू भाई? चुल्लू भर कहीं पानी मिले तो डूब के मर जाओ राकेश टिकैत जी। आपके तो किसानों ने आपका साथ नहीं दिया। आपने जिसका समर्थन किया उस कैंडिडेट को 4-5 वोट मिली हैं। अपनी तो जमानत जब्त करवाई थी जब आप चुनाव लड़े थे। अपना आपने जिसका समर्थन किया उसकी भी बेचारे की ऐसी कम तैसी कर दी आपने। 1 वोट नहीं मिला, 4 वोट मिले खाली उसको। ऐसे लोग तुम अपने आप को नेता कहते हो, किसानों का लीडर मानते हो। भले ही आपके मुंह पर नहीं कहता हो, लेकिन पीछे हर किसान आपके लिए गाली देता है, गंदी गंदी गालियां देता है। आपके साथ कोई किसान नहीं है, आपके साथ केवल दलाल हैं। आप ही की तरह दलाल हैं जो दलाली की रोटी खाते हैं। आंदोलन जीवी हैं जो आंदोलन करके पैसा कमाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अखिलेश यादव जी हो या फिर राकेश टिकैत हो, दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो ये कहते थे कि 2022 में हम दवाई देंगे, अरे दवाई अब खुद लीजिए। आपको नींद नहीं आएगी। 75 सीट में से जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, 75 सीट में से 65 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई हैं। मतलब प्रचंड बहुमत से गई। ये नहीं है कि 4-5 वोट से जीता है बंदा। लेकिन हां, जिसका समर्थन राकेश टिकैत ने किया मुजफ्फरनगर में, उसको केवल 4 वोट मिले। 4, 1, 2, 3, 4 वोट मिले उसको। बनता है नेता, किसानों का नेता बनता है भाई। एक किसान ने वोट नहीं दिया तुमको। काहे की नेतागिरी है? डूब के मरने वाली नेतागिरी है ये। चुल्लू भर कहीं पानी मिले वहां डूब के मर जाना। बनते हैं किसानों के नेता मसीहा, शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने समय पर आकर अपना आपको यह सिद्ध कर दिया कि वो पूरा उत्तर प्रदेश जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्यों? कि उत्तर प्रदेश को चाहिए एक विकसित उत्तर प्रदेश, जिसमें सबका विकास हो, सबके साथ, सबको साथ लेकर चले। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। और वो सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को दे सकती है, तो सबको साथ लेकर चले, सबका विकास करे। कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की कोई राजनीति ना हो। यदि कोई योजना है तो उस योजना का लाभ सभी लोग ले सकें। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भेदभाव ना हो, कोई तुष्टिकरण की राजनीति ना हो। वो जो राज है, ऐसा राज केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को दे सकती है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने आज साबित कर दिया कि 75 सीट में से 65 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई हैं। और सुनिए, हाँ, सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहते हैं युवराज, जो हमेशा युवा ही रहते हैं, वो 70 साल 90 साल के भी होंगे तब भी युवा ही रहेंगे। रायबरेली की सीट भी नहीं बचा पाए वो जिला पंचायत में। आखिरी किला था वो ढह गया, रायबरेली का नहीं बचा पाए उसको। 0/0। कांग्रेस का तो हाल ये रहा है जिला पंचायत चुनाव में, 0/0। लेकिन हाँ, भड़काने में बाज नहीं आते, भड़काने से बाज नहीं आते। तुरंत एकदम भड़काएंगे, वैक्सीन नहीं है, ये नहीं है, अब ये सुविधा नहीं है। अभी पीछे कहा था राहुल गांधी ने वैक्सीन नहीं। अरे भैया, घर से निकलोगे तभी तो पता चलेगा कि वैक्सीन है कि नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर में धड़ल्ले से वैक्सीन लग रही है। हाँ, हो सकता है कुछ मंदबुद्धियों के लिए अभी वैक्सीन नहीं लग रही है। जानवरों की वैक्सीन नहीं आई है अभी, उसमें आने में देर लगेगी। लेकिन इंसान जो है, इंसानों की वैक्सीन लग रही है, धड़ल्ले से लग रही है। जितना वैक्सीनेशन हमारे देश में एक दिन में हो रहा है, उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। ये मैं बता दूं आपको। तो ये भड़काना बंद करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करें। जनता आपको समय समय पर जवाब देती रहेगी। जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है जिला पंचायत चुनाव का, उसी प्रकार 2022 का चुनाव आना है, जिसमें ये सभी चित्त हो जाएंगे। बिल्कुल कोई औचित्य नहीं रहेगा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राकेश टिकैत हो। राकेश टिकैत को तो भैया मैं समझ ही नहीं रहा, वो कैसा नेता है यार। 4 ही वोट दिलवाए अपने बंदे को, जिसका तुमने समर्थन किया उसे 4 ही वोट मिले बस, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बहुत बढ़िया, तालियां भाई, तालियां राकेश टिकैत जी।
केवल ढोंग दिखाने से काम नहीं चलता है। ये जनता 70 साल पुरानी वाली जनता नहीं है, ये 2021 की जनता है। ठीक है साहब, ये सब जानती है कौन इनको भड़काने काम कर रहा है, कौन इनकी राजनीति कर रहा है, कौन इनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है। समझ जाइए आप। अब दवाई लीजिए। आप दवाई देने की बात कर रहे थे 2022 में, खुद दवाई लीजिए नींद आने की, एल्प्रेक्स वगैरह जो भी दवाइयां आती हैं उनके दवाइयां लीजिए। आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिसका आपने समर्थन किया उसको 4 वोट मिले खाली। इतना बड़ा आंदोलन कर लिया, ठीक है, पैसा मिला, खूब फंडिंग मिली, एसी की हवा में सो रहे हो, ठीक है, लोगों को भड़काया, लेकिन लोगों ने जवाब दिया। आपका जिसको समर्थन था उस कैंडिडेट को टिकैत साहब 4 वोट मिले। शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। कहीं चुल्लू पर पानी हो तो डूब कर मर जाइए, वहां पर शकल मत दिखाइए अपनी। ये बन के आ जाते हैं किसान नेता, किसानों के हितैषी बनकर आ जाते हैं। एक किसान आपके साथ नहीं है, केवल दलाल हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। आप भी एक दलाल हैं। आप चाहते हैं कि पैसा मिले, पैसा मिले, नहीं मिल रहा तो आंदोलन जारी है, ऊपर से पैसा आ ही रहा है दूसरी तरफ से।